नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आप सबको दिखा रहा हूं एक फुल तैयार कंक्रीटिंग के लिए स्लैब। ये स्लैब पूरा तैयार है जिसको हम कंक्रीट कर सकते हैं, इसकी कास्टिंग करवा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए इस स्लैब पर पूरा काम कर लिया गया हुआ है। इसे अच्छे से कंसल्टेंट द्वारा स्टील रेनफोर्समेंट को चेक करा लिया गया हुआ है। इसका जो भी फॉर्म वर्क किया गया हुआ है, बाहर का आउटर देख सकते हैं, ये सब आउटर सब यहाँ के इंजीनियर्स द्वारा चेक करा लिए गए हैं, सब लाइन में कर लिए गए हैं, सब परफेक्ट कर लिए गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये स्लैब पूरी तरह से इसको क्लीनिंग अच्छे से कर लिया गया है। पानी से धुल के पूरा स्लैब आपको दिखाई दे रहा होगा, पाइप यहाँ पर, ये स्लैब पूरी तरह से धुल के तैयार हो चुका है। यहाँ के इंजीनियर से ये स्लैब पूरी तरह से चेकिंग हो चुकी है, इसको कंक्रीट हम कर सकते हैं। तो इस पोजीशन में पहुँचने के पहले हम लोगों ने इसके पीछे कितने काम किए हुए हैं, किस तरह से क्या प्रोसेस है, कैसा काम किया गया हुआ है, जो एक स्लैब को कंक्रीटिंग पोजीशन में पहुँचाने पर इसके पीछे कितना काम किया जाता है, वो मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज देने वाला हूँ, जितना कि मैं यहाँ पे करते करते काम सीखा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंड्यूटिंग का भी काम पूरा कर लिया गया हुआ है। टोटली वर्क कंप्लीट है। यहाँ पे देखिए जॉइंट फिलिंग करने के लिए यहाँ पर हमने स्लैब पर टेपिंग किया हुआ है, काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। स्लैब पर काफ़ी अच्छे से जॉइंट पर टेपिंग किया गया हुआ है। आप क्या है, कंटिन्यू स्लैब भरते रहते हैं एक ही मटेरियल से। ऐसा नहीं है कि हम एक स्लैब भरने के बाद मटेरियल को प्लाई को चेंज कर देते हैं। हम उसी प्लाई को तकरीबन 3 से 4 बार यूज़ करते हैं, 5 बार यूज़ करते हैं, जैसा आपका मटेरियल रहेगा, जैसा प्लाई सही रहेगा। तो ये क्या हमारा लास्ट स्लैब है, इसके लिए हम उसी प्लाई से अपना काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा कोई इशू नहीं आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्लैब हमारा पूरी तरह से देखिए रेडी है कंक्रीटिंग करने के लिए, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस पोजीशन पर पहुँचने के लिए। तो मैं आपको ले चलता हूँ इसके बारे में जानकारी लेने के लिए नीचे। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ नीचे जाकर। चलिए आइए नीचे चलते हैं। देखिए चलते ये देखिए हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है। हम जब भी एक स्लैब के ऊपर काम करना चालू करते हैं तो सबसे पहले हम लाइन डोरी बांधते हैं और स्टार्टर का काम करते हैं। स्टार्टर करने के बाद उसको अच्छे से मतलब चेकिंग करा के फिर कंक्रीटिंग कराते हैं स्टार्टर का। ये अपना कॉलम जो होता है 2 प्रोसेस में भरा जाता है। फर्स्ट प्रोसेस जो अपना है, एक बार हम इसको स्टार्टर वर्क करते हैं। स्टार्टर वर्क करने के पीछे रीज़न ये है कि अगर हमारा स्टार्टर कुछ थोड़ा बहुत गलत हुआ तो हम उसको तोड़ के वापस से नया उसको बना लेंगे। लेकिन एक ही साथ में फुल कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि एक ही साथ में पूरा कॉलम कंक्रीट किया जाता हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जॉइंट पता चलेगा यहाँ पर। ये देखिए कॉलम जो है एक बार स्टार्टर किया गया है, उसके बाद जो है हमारा ये पूरा कॉलम कंक्रीट किया गया हुआ है। तो हमने सबसे पहले इसको स्टार्टर वर्क किया ये पूरे बिल्डिंग का, उसके ऊपर हमने ये कॉलम खड़ा किया। कॉलम करने के बाद कॉलम का प्रोसेस ऐसा है कि हम उसको शटरिंग करके प्रॉपर उसको जो है वर्टिकल ओलंबा करके क्लाइंट्स को चेक करा के फिर उसका कंक्रीटिंग हम चालू करते हैं। ये देख सकते हैं कि कॉलम कंक्रीटिंग होने के बाद कॉलम को हम कम से कम 1 हफ्ता 7 दिन तक उसको अच्छे से क्यूरिंग करते हैं। वो क्यूरिंग के साथ साथ में कॉलम का क्यूरिंग चालू रहता है। उसके साथ साथ में ही कॉलम पूरा होने के बाद हम आता है हमारा सेकेंड स्टेज, जिसे हम बोलते हैं बॉटम फिक्स करना, बीम बॉटम फिक्स करना। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये कॉलम से देखिए, इस कॉलम से देखिए, ये जो इस कॉलम है यहाँ से जो एक बॉटम गया हुआ है, ये देखिए, ये रुकिए यहाँ पर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड में। देखिए ये देखिए ये जो है ये बॉटम, देखिए इस कॉलम से नीचे से ये देखिए ये देखिए ये नीचे से बॉटम ये जो गया हुआ है ये बॉटम। तो बॉटम लगाने के पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेवल चेक करते हैं। ये देख सकते हैं आपकी यहाँ के कारपेंटर द्वारा जो है एक लेवल मार्क किया गया हुआ है। कॉलम का कंक्रीटिंग होने के बाद हम पूरे बिल्डिंग में जितने बिल्डिंग का हम जो है ये बॉटम वर्क फिक्स करना होता है, हमको बॉटम वर्क करना होता है। तो पूरे बिल्डिंग में हम सबसे पहले ये लेवल घुमाते हैं। ये लेवल घुमाने से क्या होता है, ये लेवल के हिसाब से हम सबसे पहले
बॉटम के लिए यहाँ की आम भाषा में, कारपेंटर की भाषा में इसको बोलते हैं टोपी। बॉटम का टोपी वर्क मतलब टोपी फिक्स करना। तो इस लेवल से हम ये टोपी का काम करते हैं। ये टोपी फिक्स करने के बाद जो भी बीम का हमारा हाइट होता है, उस हाइट पे बीम का बॉटम जो होता है वो हाइट से वो बीम का बॉटम मारते हैं हम अपना। ये देखिए बॉटम फिक्स किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये बीम का बॉटम है। तो बीम का बॉटम का काम करने के बाद इसी तरह से हम लेवल चेक करके, ड्राइंग चेक करके, ड्राइंग में देखते हैं कि बीम का साइज़ क्या दिया हुआ है। तो बीम का साइज़ चेक करने के बाद वो देखिए आप जिस साइज़ का बीम रहेगा उस हिसाब से हम उसका बॉटम फिक्स करते हैं। बॉटम फिक्स करने के बाद लेवल उसको अच्छे से सपोर्टिंग करते हैं। देखिए उसका लेवल करते हैं। ये देखिए बॉटम के लिए सपोर्ट है। ये देखिए जैक खड़ा किया गया हुआ है, ये जैक है हमारा। उसमें देखिए ये चैनल डाला गया हुआ है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से। आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये चैनल डाला गया हुआ है ये बॉटम के नीचे। तो इसी तरह से हर एक बॉटम को काफ़ी अच्छे तरीके से, ये देखिए इसके बीच में, ये जैक के बीच में देखिए एक चाबी डाला जाता है ताकि जो है ये चैनल को अच्छे से टाइट कर सके। ये देखिए ये चैनल है, उसके ऊपर एक बॉटम में चाबी, एक नीचे चाबी और बगल से एक पट्टी डाल दिया गया हुआ है लकड़ी का, जिसको अच्छे से कीला मार के ताकि इधर उधर वो भागे। आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट किया गया हुआ है। और बॉटम के नीचे हम देखिए 400 पे एक सपोर्ट देके रखते हैं। देखिए 400 पे एक सपोर्ट डाला हुआ है चाबी का टुकड़ा। आपको ये टुकड़ा चारों तरफ दिखाई देगा। हर एक बॉटम के नीचे टुकड़ा डाला हुआ है, काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया हुआ है। तो बॉटम का काम ख़त्म होने के बाद हम इंजीनियर्स को चेक कराते हैं। यहाँ के इंजीनियर्स जो भी हैं, क्लाइंट है हमारे, उनसे हम चेक कराते हैं बॉटम वर्क अपना। बॉटम का लेवल, सपोर्टिंग, लाइन, बॉटम क्या ड्राइंग में क्या हाइट पे दिया गया हुआ है, यहाँ पे बीम का साइज़ क्या है, सबको काफ़ी अच्छे तरीके से चेक कराते हैं। चेक कराने के बाद जब बॉटम का चेकिंग हमारा कंप्लीट हो जाता है तो बॉटम को काफ़ी अच्छे से मतलब हम लाइन लेवल करके उसको जब भी हम चेक कराते हैं तो उसके बाद हमारा प्रोसेस आता है बॉटम का साइड लगाना, स्लैब का साइड। तो आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये देखिए ये हमारा बॉटम है। देखिए ये एंगल लगा हुआ है, ये देखिए लगा हुआ है। ये बॉटम ये हमारा कॉलम है। ये देखिए ये कॉलम, ये कॉलम, ये दोनों कॉलम के बीच में देखिए ये हमारा बॉटम आया। बॉटम के ऊपर जो बीम का हाइट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ऐसा साइड मारा हुआ है। इस साइड को सपोर्ट करने के लिए हम 450 पे जो है ये चाबी मारते हैं, जिसका साइज 2x1 का साइज़ होता है, 2 इंच बाई 1 इंच का मोटा इसका साइज़ होता है। 450 पे आप देख सकते हैं पूरा साइड पे इसी तरह से सपोर्ट मारा हुआ है। अभी ये साइड लगने के बाद जब भी हमारा बॉटम हो गया, साइड हो गया, तो इसके ऊपर का आगे का प्रोसेस होता है इसका स्लैब शटरिंग करना। स्लैब शटरिंग करने के लिए आगे का प्रोसेस देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम जो होता है ये जैक मुंडा, ये देखिए ये जो जैक है, ये जैक लाते हैं। ये जैक के ऊपर हम ऐसा ये स्पान डालते हैं। देखिए ये स्पान डाला हुआ है, ये जो स्पान दिखाई दे रहा है, जैक के ऊपर स्पान डालते हैं। स्पान डाल के इसको काफ़ी अच्छे तरीके से वर्टिकली सपोर्ट करके इसको खड़ा करके रखते हैं। खड़ा करने के बाद ये जितने भी देखिए ये जैक मुंडा, ये स्पान, इसको प्रॉपर तरीके से इसको अच्छे से खड़ा कर लेते हैं। उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये पट्टियाँ डाली गई हुई हैं, देख सकते हैं स्लैब में ये पट्टियाँ डाली गई हैं। ये जो पट्टियाँ डाली गई हुई हैं, इन पट्टियों को इस तरीके से डाला जाता है कि कहीं पे स्लैब हमारा अप डाउन ना होने पाए, कहीं पे भी हमारा ये स्लैब अप डाउन ना होने पाए और अच्छे से सपोर्ट करे स्लैब को। इन पट्टियों को डालने के बाद इसके ऊपर आगे का काम होता है हमारा, इसके ऊपर प्लाई बिछाना। इसके ऊपर प्लाई, देखिए ये पट्टियों के ऊपर प्लाई बिछाया गया है। अगर मैं इन प्लाई को अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो चलिए मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ, किस तरह से साइड लगाना और उसके ऊपर सपोर्टिंग करके प्लाई बिछाना होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ ये चीज़ दिखाने के लिए। ऊपर कारपेंटर लगे हुए हैं, काम चालू है। दिखाता हूँ किस तरह से साइड मारा जाता है और स्लैब का शटरिंग किया जाता है।
ये देखिए यहाँ पर साइड लगाया जा रहा है। तो इस तरह से साइड लगाया जाता है, उसके ऊपर सपोर्टिंग करके फिर पाइप बिछाया जाता है। तो इसी तरीके से जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है स्लैब शटरिंग का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इतना स्लैब शटरिंग का काम कर लिया गया हुआ है यहाँ पर इसी प्रोसेस के हिसाब से। और ये स्लैब शटरिंग होने के बाद इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब किया जाता है, एकदम लाइन में। कोई भी स्लैब, कोई भी बीम का साइज़ कम ज़्यादा नहीं होता, एकदम परफेक्ट साइज़ होता है। परफेक्ट मेजरमेंट से ही बीम का साइज़ रखते हैं और कहीं पे भी मतलब कम ज़्यादा नहीं होता। इसको एक डोरी के हिसाब से डोरी लगाकर कायम किया जाता है। इसको करने के बाद, शटरिंग करने के बाद खीले को जो है ना कच्चा ही रखते हैं। ये देखिए, ये जो खीला मारा हुआ है, देखिए इसको पूरी तरह से फिक्स नहीं किया गया हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कारपेंटर से गलती हो जाती है, कुछ कारपेंटर से गलतियाँ हो जाती है जहाँ पर ये साइज़ कम ज़्यादा रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ के इंजीनियर से चेक करवाते हैं। स्लैब रेनफोर्समेंट करने के पहले, ऑयलिंग लगाने के पहले हम यहाँ के इंजीनियर से चेक करवाते हैं, और कुछ गलतियाँ रहती हैं तो हम उसको जो है ठीक कर लेते हैं। तो एक खीला निकालने में तकलीफ़ नहीं होता, हम उसको काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब इजीली कर सकते हैं, उसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। प्लाई कम ज़्यादा है, साइज़ बड़ा छोटा है, तो इसके लिए हम ये खीला कच्चा रखते हैं। तो उसको निकाल के हम वो साइज़ को रेक्टिफाई कर लेते हैं। रेक्टिफाई करने के बाद फिर हम उस खीले को फिक्स करते हैं इंजीनियर से चेक करवाने के बाद। उसके बाद का प्रोसेस होता है ऑयलिंग करना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्टेयर केस एक रेडी किया गया हुआ है, ऑयलिंग वॉयलिंग करके स्टेयर केस इंजीनियर से चेक करवा के रेडी करके रखा हुआ है। तो देखिए अभी इसके ऊपर एनफोर्समेंट। तो क्या होता है कि ऑयलिंग के बाद का प्रोसेस है इसके ऊपर एनफोर्समेंट करना। माफ़ कीजिएगा, जब भी खीला फिक्स कर लेते हैं, परफेक्ट फिक्स कर लेते हैं, तो उसके बाद का प्रोसेस होता है इसके ऊपर जॉइंट का टेपिंग करना। जितने भी जॉइंट्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से टेपिंग कर लेना। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे जॉइंट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से टेपिंग किया गया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक भी गैप नहीं बाकी रहता स्लैब में। इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से टेपिंग कर लेते हैं। टेपिंग करने के बाद का प्रोसेस है ऑयलिंग करना। तो स्लैब में जैसे ही ऑयलिंग का काम ख़त्म होता है तो स्टार्ट होता है बीम रेनफोर्समेंट वर्क। सबसे पहले हम बीम का रेनफोर्समेंट करते हैं। तो बीम के रेनफोर्समेंट के बाद जो आता है इसका मैट बिछाने का काम। बीम का रेनफोर्समेंट करके मैट वर्क कर लेते हैं स्टील का। मैट वर्क करने के बाद मैट के साथ में ये देखिए क्रैंक उठाना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्रैंक भी उठाया गया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सब क्रैंक उठाए गए हुए हैं, ये देखिए क्रैंक उठाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से स्लैब का रेनफोर्समेंट करने के बाद, कवरिंग करने के बाद, बीम में काफ़ी अच्छे तरीके से देखिए सब जगह कवरिंग आपको मिलेगा। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से कवरिंग करने के बाद स्टील को हम चेक करवाते हैं यहाँ के कंसल्टेंट के द्वारा। कंसल्टेंट स्टील वर्क चेक करता है, चेकिंग के बाद वो डन करता है। तो हम उसके साथ साथ में ही इलेक्ट्रिक का ये कंड्यूटिंग वर्क का काम चालू रहता है। तो इलेक्ट्रिक कंड्यूटिंग का वर्क चालू रहने के साथ साथ में ही मतलब हम उस वक्त चेकिंग करा लेते हैं स्लैब को। तो स्लैब का रेनफोर्समेंट चेक होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, हम देखिए नीचे देखिए जैसे ही कंप्लीट होता है तो नीचे हम इसको काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्टिंग करा लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक भी जो आपको जैक जो है क्रॉस नहीं दिखेगा लगा हुआ स्लैब में, सबको काफ़ी अच्छे तरीके से सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे कोई गैप नहीं बाकी रहता नीचे, उसको इस तरीके से हम मतलब सुनिश्चित कर लेते हैं कि नीचे से कोई गैप ना रहे स्लैब के कंक्रीटिंग के दिन तक। उसको काफ़ी अच्छे तरीके से फीलिंग करा लेते हैं। जो भी गैप्स रहते हैं, आपको ऊपर लाइट नहीं दिखाई देना चाहिए स्लैब में, उसको इतना अच्छे तरीके से करना चाहिए कि आपको ऊपर से लाइट ना दिखाई दे। इस तरह से पैकिंग करना चाहिए पूरी तरीके से। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से पैकिंग किया गया हुआ है स्लैब को। तो यहाँ तक का प्रोसेस दोस्तों मुझे पता था, मैंने आप सबके साथ शेयर किया। एक चीज़ और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि हम ये स्लैब पर शटरिंग कर दिए हैं, बीम, बॉटम, साइड और जो आउटर वगैरह लगा के स्लैब का शटरिंग करके सब रेडी कर दिया है। स्लैब कंक्रीटिंग होने के बाद एक और मैटर है, एक और सब्जेक्ट है, इसको डी शटरिंग करना। तो डी शटरिंग के लिए मैं आपको जैसा दिखाना चाहूँ तो नीचे आ जाते हैं। नीचे आके
आपको दिखाएं कि देखिए इसको डीशटरिंग कर लिया गया हुआ है, ये जो स्लैब है। तो यहाँ पे क्या है कि हम जो स्लैब का साइड होता है, स्लैब कंक्रीटिंग के 1 हफ्ते बाद, पूरे 1 वीक के बाद हम स्लैब को डीशटरिंग कर लेते हैं। स्लैब का साइड और स्लैब का जो बॉटम प्लाई होता है वो सबको हम 1 हफ्ते के बाद, तकरीबन 8 दिन के बाद, 8वें दिन या 9वें दिन हम स्लैब को डीशटरिंग कर लेते हैं। आती है दूसरी बात, ये एक और दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहूँ तो ये जो बीम का बॉटम होता है, बॉटम, ये बीम के बॉटम को हम तकरीबन 3 सप्ताह के बाद, 21 दिन 22 दिन के बाद हम इसको डीशटरिंग कर सकते हैं। 21 से 22 दिन तक हम इसको ऐसे ही रखते हैं, उसके बाद ही हम इसको ओपन करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे बॉटम ऐसे ही लगे हुए हैं। और हाँ, बॉटम के साथ उसका सपोर्टिंग भी, सपोर्टिंग को भी लगा के रखना बहुत ज़रूरी है। ये 21 दिन में फुल सेट हो जाता। फुल सेट होने के बाद दोस्तों इसे हम कुछ खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये डीशटरिंग करने के बाद कैसा दिखाई देता है। ये स्लैब देखिए फुल डीशटरिंग कर दिया गया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। करता हूँ दोस्तों, आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।